वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राजेश बादल ने कहा है कि जिन मूल्यों पर हमारा संविधान टिका है आज उनका क्षरण हो रहा है क्योंकि हमने संविधान को दिलों में नहीं धड़काया। वे रविवार की दोपहर गांधी आश्रम में व्यवहार में संविधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दे रहे थे। इसका आयोजन सामाजिक संस्था विकास संवाद ने किया था। संगोष्ठी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजत कुमार सत्थी ने की। संगोष्ठी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, रविंद्र व्यास, लखनलाल चौरसिया, रामकिशोर अग्रवाल, रविंद्र अर्जरिया, पप्पू गुप्ता, शिवेंद्र शुक्ला, अंकुर यादव, दिलीप सोनी, प्रवीण गुप्त, पूर्व कुलसचिव डॉक्टर जेपी मिश्र, डॉक्टर एसआर पॉल, गांधीवादी प्रेम नारायण मिश्र सहित अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य वक्ता राजेश बादल ने कहा कि वर्ष 1919 में गांधी जी ने विचारों की अभिव्यक्ति का मुद्दा उठाकर संविधान की नींव रख दी थी। उस नींव की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा है कि हमारा संविधान जीवित संविधान है। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में 44 साल पहले छतरपुर में हुए संघर्ष का जिक्र कर बताया कि छतरपुर का संघर्ष देश के इतिहास में मील का पत्थर है। श्री बादल ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इसी संविधान से देश में लोकतंत्र कायम है। उन्होंने बताया कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है लेकिन देश में राष्ट्रपति शासन न लगाने की संविधान निर्माताओं की व्यवस्था के पीछे लोकतंत्र बचाने का भाव निहित है। लोकतंत्र की बुनियादी बात असहमति है। उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले बिहार के वैशाली में लोकतंत्र था, फिर सामंती राज आया और अंग्रेजों ने तो सारी हदें पार कर दी। तभी से हमारे अंदर दास्ता का भाव पैदा हुआ जो अभी तक बना हुआ है। श्री बादल ने संवैधानिक मूल्य, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुआ, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की विभिन्न दृष्टांतों के जरिए विस्तृत व्याख्या कर उनके व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रश्नोत्तर सत्र में कुछ लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर सत्थी ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब विपक्ष मजबूत होगा, तभी हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे। इसके पहले विकास संवाद के वीएन त्रिपाठी ने आयोजन और संस्था की जानकारी दी। गांधी आश्रम की दमयंती पानी ने सभी को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। अधिवक्ता उर्मिला अहिरवार ने स्वागत भाषण दिया जबकि संचालन निदा रहमान ने किया। पत्रकार डॉक्टर नारायण सिंह परमार ने आभार व्यक्त किया। सर, किस तरह का आज ये संविधान को लेकर कार्यक्रम रखा गया था? कितनी जरूरत है आज की लोगों को संविधान जानने को लेकर? देखिए, हमने बीते दिनों अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। 75 साल पूरे हो गए थे और इस साल से जो 26 जनवरी के बाद से हमारे संविधान लागू होने का अमृत महोत्सव साल चल रहा है। तो ये अमृत महोत्सव साल यानी 75वां साल जब तक चलेगा तो हम लोगों का ये विचार है कि संविधान के बारे में गांव-गांव तक लोगों को एक बार वो बातें बताई जाएं जिनके बारे में वो अक्सर अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो यही इसका मकसद है। कितना जानना जरूरी है लोगों को और किस तरह से इस जानने से लोगों को फायदा भी होगा अपने अधिकार? भाई देखिए, उसको आप अन्यथा ना लें तो मैं तो ये कहूँ कि अगर हम अपने घर में ईश्वर की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो मेरे लिए गांधी और संविधान भी उतना ही पवित्र और पूजा का जो है भाव रखते हैं। लोगों ने आज सवाल जवाब भी किए हैं आपसे संवाद के दौरान। सवाल जवाब भी लोगों ने आपसे किए हैं संवाद के दौरान। किस तरह से सवाल जवाब किए थे? नहीं, लोग अच्छे भाई ये सवाल अब आज जो गए हैं, अब आज जो बातचीत हुई है इसके बाद सहज स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो प्रश्न थे, मैंने अपनी जानकारी और जितनी भी मेरी योग्यता थी उसके हिसाब से उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि अब वो खुद संविधान पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी और समझेंगे भी। क्यों वो संविधान केवल एक किताब नहीं है, वो हम सबके दिल में बसता है। जी, संविधान समझने से एक वैचारिक भाव भी है, एक भाईचारा भी है, सब चीजों में एक सुधार होगा देश को जाने के बाद। हम निश्चित रूप से एक ऐसे जागरूक समाज को की ओर जा पाएंगे जिसका इशारा 1950 में किया गया था। तो हमें लगता है ये एक अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास है। जी, किस तरह का आज कार्यक्रम रखा गया था? क्या उद्देश्य था? संविधान
लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विकास संवाद समिति के द्वारा मध्य प्रदेश के हर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज यह दूसरा कार्यक्रम था। इसके पूर्व गंज बासौदा में एक कार्यक्रम हो चुका है। विकास संवाद के द्वारा संवैधानिक मूल्यों की जागरूकता हेतु हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं विकास संवाद संविधान की फेलोशिप हूँ और संवैधानिक मूल्यों पर छतरपुर जिले में कार्यरत हूँ। किस तरह से बताया गया आज संविधान को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम व्यवहार में संविधान को कितना जान पाए हैं या उसको कितना अंगीकृत कर पाए हैं, इस विषय पर आज हमारा कार्यक्रम रहा। और हम संविधान को केवल कानूनी पुस्तक मानकर ना चलें, उसको व्यवहार में हम अपने घर में, अपने समाज में उसको किस प्रकार से हम मार्पित करें, उसको किस तरह से माने, इस विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौन-कौन मुख्य रूप से मौजूद रहा है? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राजेश बादल जी उपस्थित रहे हैं, जो कि बहुत बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार हैं, विद्वान लेखक हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उन्हें पत्रकारिता के विषय पर। और पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर रजत कुमार सतपथी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। साथ में विकास संवाद से BN त्रिपाठी जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और छतरपुर जिले के जाने माने पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, श्याम अग्रवाल जी और हमारे सभी पत्रकार बंधु और अधिवक्ता साथी बार संघ के अध्यक्ष, कुछ PhD स्कॉलर, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स, समाज सेवी संस्थाएं और सभी लोग उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू, न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।